ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके आज्ञा चक्कर पर खिंचाव या कोई हल्की सी चुभन आपको महसूस होती है तो वो क्यों होती है। आज्ञा चक्कर जो होता है वो आपकी जो माथे के बीच में जहाँ आप तिलक लगाते हैं यहाँ होता है। महिलाएं यहाँ पे अपनी बिंदी लगाती हैं तो इसको आज्ञा चक्कर बोलते हैं। इस स्थान पर आपको खिंचाव महसूस हो, एक चुभन महसूस हो या फिर आपको हर टाइम आपको दर्द महसूस होता है। आप जब जाप करते हैं, ध्यान करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अलग सा दर्द महसूस होता है। जब आप मंदिर जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन यानी कि घंटे के निशान को दबा दें ताकि आपको आने वाली जो जानकारी है वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले प्राप्त हो। तो देखो भाई, आज्ञा चक्कर पर खिंचाव होने के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, पर जो मेन जो 3 कारण हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो यह होता है कि जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा के साथ, तीव्र तेज के साथ वहाँ से नीचे से उठकर वो आपके आज्ञा चक्कर तक पहुँच रही है या फिर वो उससे भी ऊपर जा रही है। जब भी हमारी कुंडलिनी शक्ति जो कि हमारे बैकबोन में होती है, हमारे टोटल शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। छठा जो चक्र है वो आज्ञा चक्र होता है, जिसे हम तीसरी आँख भी बोलते हैं, दिव्य दृष्टि हम बोलते हैं। तो जब भी इस चक्कर तक हमारी जो कुंडली शक्ति है वो जा रही होती है तो आप लोगों को खिंचाव महसूस होता है, आपको चुभन सी होती है, आपको जलन सी हो रही होती है हर समय। जब आप साधना करने बैठते हैं या मंत्र जाप करने बैठते हैं, ध्यान लगाने बैठते हैं तो इसमें और ज़्यादा आपको परेशानी देखने को मिलती है। इसमें खिंचाव ज़्यादा होने लगता है, जलन महसूस होने लगती है। कुछ लोगों को योग के माध्यम से भी यहाँ पर खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि योग के माध्यम से भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है। दूसरा जो कारण है वो है कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुलने वाली है या आपकी खुल गई है। क्योंकि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है तो आपके आज्ञा चक्कर पर हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको खिंचाव महसूस होने लगते हैं, आपको जलन महसूस होने लगती है। अब जो दिव्य दृष्टि होती है उसमें बहुत सारे बदलाव धीरे धीरे होते रहते हैं। वो आपको पहले से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको धीरे धीरे वो दिखाने लगती है। तो जब भी दिव्य दृष्टि की जो 5 परतें होती है वो 5 परतें जब मेल्ट होने लगती हैं यानी कि वो हटने लगती हैं तो हमें आज्ञा चक्कर पर बहुत ज़्यादा दबाव और जलन महसूस होने लगती हैं। अब इस चीज़ में आपको क्या करना है कि आपको और ज़्यादा ध्यान लगाना है, पूजा पाठ करनी है, अपनी साधना करनी है ताकि आपकी भी दृष्टि खुले, आप भी दूसरों की चीज़ें आप देख पाएँ, आप भी बहुत सारी चीज़ें महसूस कर पाएँ। देखो भाई, दृष्टि खोलना बहुत ही बड़ी बात है। हर लोग इस चीज़ में उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ में सफल होते हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको महसूस कराती है। अब जानते हैं तीसरा कारण। तीसरा कारण होता है आपके साथ किसी दैविक शक्ति यानी कि देवता की शक्ति का आपके साथ रहना। जैसे कि माँ कालका की जब आप पूजा करते हैं या किसी भी देवी की आप साधना करते हैं तो माता काली आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, आपकी कुंडली शक्ति में प्रवेश होकर आपके चक्रों में से निकलकर वो जाती है तो आपके आज्ञा चक्कर पर आपको खिंचाव महसूस होता है। जिन लोगों में माता की सवारी आती है या किसी अन्य देवी देवता की सवारी आती है उन लोगों के भी माथे पर खिंचाव देखने को मिलता है। तो ये थे वो 3 कारण जो आपको दर्शाते हैं कि आपके आज्ञा चक्कर पर खिंचाव या चुभन क्यों होता है। तो मैं आशा करता हूँ जो मैंने आपको बताया है वो आपको पूर्णतः आपको समझ में आ गया होगा।
मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। अगर फिर भी कोई कमी रहती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं या तो उस कमेंट का जवाब आपको दूंगा, या फिर मैं उस कमेंट पे अगर मुझे ऐसा लगेगा कि इस पर विस्तार से कुछ बताना चाहिए तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा भी। और अगर आपको लगता है कि किसी भी देवता के बारे में, कोई साधना के बारे में आपको अगर कुछ जानना है, भक्ति और भक्ताई से संबंधित, तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना कर दूंगा। बाकी बहुत सारे लोग मेरे पास व्हाट्सअप कर रहे थे कि उन्हें अपना ओरा स्क्रीनिंग चेक करानी है, तो उनका ओरा कितना मजबूत हुआ है, उनके साथ कौन कौन सी दैविक शक्ति है। तो बहुत जल्द ही मैं कुछ ऐसा प्रोसेस शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें हम ऑनलाइन कनेक्ट हो सकेंगे और सभी के ओरे से संबंधित हम बात कर सकेंगे। तो बहुत जल्द ही शुरू होने जा रहा है, तो कुछ दिन और इंतज़ार करें। आपको ऑनलाइन आपको साधनाएं सिखाई जाएगी, आपको साधनाएं दी जाएगी। यानी कि एक तरीके से जो लोग दूर से हैं, जो लोग दरबार में आ नहीं सकते, हम उनको ऑनलाइन दीक्षा देंगे और उनकी साधनाएं कराएंगे। तो आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस मैं करने वाला हूं, तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। बाकी हम मिलते एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव।